अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग कोर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 उसके कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम मज़ीद उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ए मैट्रिक हमें दिया गया है और एक हमें बी मैट्रिक दिया गया है। अब हमने फाइंड करना है ए बी को और बी ए को, और फिर दोनों को चेक करेंगे कि इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है कि नहीं। हम दोनों का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी को। सबसे पहले ए बी को फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है -2, 3, 2 और -1। इस तरीके से बी हमारे पास है 1, -1, 2, 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर। 2 1 -2 प्लस 3 2 6, और फिर इस तरीके से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। 2 1 2 प्लस 3 4 12। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 2 1 हमारे पास 2 आएगा, प्लस 2 1 -2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2 1 -2 प्लस 1 4 -4। इससे हमारे पास -4 आएगा, और ये हमारे पास है ए बी। अब हम ए बी का आंसर निकालते हैं। अच्छा, 6 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास 4 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14। इन प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 माइनस होगा तो ये 0 आएगा। और इस तरीके से प्लस माइनस माइनस और -2 और -4, इससे हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये मतलब ए बी। अब हमने फाइंड करना है बी ए को। सबसे पहले हम बी ए और इसकी वैल्यू लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, 1 -1 2 और 4। ये हमारे पास बी है, और ए हमारे पास है -2 3, इस तरीके से 2 और -1। ये हमारे पास बी ए है। अब उसी तरीके से हम फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के जरिए मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 -2 प्लस 1 2 -2। अब 1 3 3 प्लस 1 1 1। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। 2 2 -4 प्लस 4 2 8। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। 2 3 6 प्लस 4 1 -4। अच्छा, -2 और -2, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, -4। 8 से 4 माइनस करेंगे तो इससे +4। इन दोनों को प्लस करेंगे 4, और 6 से जब 4 माइनस होगा तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 2, यानी प्लस माइनस माइनस। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है कि नहीं। अगर आप लोग देखेंगे तो जो ए बी है और जो बी ए है, ये दोनों का आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी और सी। अच्छा, क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, आपने देखना है कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं, यानी मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। और तीसरे पार्ट में आपने इस लॉ के बारे में बताना है कि इस लॉ का क्या नेम है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन पहले हम ये पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। इसमें बी सबसे पहले ए बी, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ए बी, ए का आंसर हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है, 1 -1, और इस तरह से बी की वैल्यू है 1 और -2। अच्छा, अब ए बी को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो इससे हमारे पास आएगा -1, इससे हमारे पास आएगा 2,
नहीं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। अब सेकंड और फर्स्ट कॉलम सो 1 1 जा 1 और सेकंड और सेकंड कॉलम सो 1 2 जा -2। सो ये तो हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हमने ए और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी तो ऑलरेडी हमारे पास ये मौजूद है और इसको अब सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सी हमारे पास क्या है 3 1 -1 और 2, ये हमारे पास सी है। और फर्स्ट और फर्स्ट का उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसको सी के साथ। तो फर्स्ट और फर्स्ट कलम से 3 1 जा -3 प्लस 2 1 जा -2। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड कलम 1 1 जा -1 प्लस 2 2 जा 4। अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस और 2 1 जा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा -4। अच्छा, तो ए बी इंटू सी का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यानी माइनस इससे -2 आएगा। सो ये टोटल -5 बन जाएगा, ये +5 बन जाएगा। इससे हमारे पास 3 आएगा और इससे हमारे पास -3। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यानी ए को हमने बाहर लिखना है और पहले बी सी को फाइंड करना है। सो बी और सी पहले फाइंड करेंगे। बी हमारे पास क्या है 1 -2 और सी हमारे पास क्या है 3 1 -1 और 2। अब हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी सी इज इक्वल टू 1 3 जा इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 जा 3 प्लस 2 2 1 जा 2। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा यानी 2 2 जा 4 यानी -4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे 5 आएगा और इससे -3 आएगा। ये तो बी सी आ गया। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए हमारे पास क्या है 1 -1। क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है -1 और +1 और बी सी की वैल्यू क्या है 5 और -3। अच्छा, अब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 5 1 जा -5 और इस तरीके से 3 1 जा 1 3 जा 3 हमारे पास आएगा 1 5 जा 5 और 1 3 जा -3। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। अब अगर दोनों को हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था, यानी सेकंड पार्ट में क्या था कि हमने ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, इनका हमने चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आया है कि नहीं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों हमारे पास सेम आए हैं। तो ये मतलब हमारे पास क्या है, यानी दोनों का आंसर सेम है। अच्छा, तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इस लॉ का नेम क्या है। सो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहलाती है। associative law with respect to multiplication। अच्छा, इस लॉ का नेम हमारे पास क्या है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इसको मैंने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया लेकिन वो माइक नहीं लगाया मैंने, इस वजह से वॉइस वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब मैं दोबारा इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 9 हमारे पास है वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है और देखना है कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है कि नहीं। सो अगर आप लोग देखें हमारे पास 3 मैट्रिक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड
इसको लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेंगे तो हम पहले बी और सी को प्लस करेंगे। तो प्लस करने का तरीका कि हम बी लिखेंगे, फिर प्लस और फिर सी को। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इस तरह से फोर्थ को फोर्थ के साथ। अब 1 और 3 जब प्लस होगा इससे 4 आएगा, 0 और -1 तो इससे हमारे पास -1 आएगा, 0 + 0 इससे 0 आएगा, और 2 + 2 इससे हमारे पास 4 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास b + c का आंसर आ गया। अब इसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास a है और ये b + c। सो इन दोनों को हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए, 1 4 = 4 + 2 0 = 0। अब 1 1 ज़ा -1 यानी प्लस माइनस माइनस, और 2 4 ज़ा 8। इस तरीके से 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 0 ज़ा 0। अब 3 1 ज़ा -3, और फिर बीच में प्लस, और 4 1 ज़ा -4 यानी माइनस प्लस माइनस। अब इससे 4 आएगा, इससे 12, ये +7, और ये प्लस माइनस माइनस यानी -3 -4, तो इससे -7 आता है। सो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास ए बी है और ए सी, यानी पहले ए बी को फाइंड करेंगे और फिर ए सी को, और उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे। सो पहले मैंने ए बी को निकाली, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये देखिए 1 1 = 1 प्लस 2 0 = 0, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 1 0 = 0, फिर बीच में प्लस 2 2 = 4, फिर 3 1 = 3 प्लस 1 0 = 0, फिर 3 0 = 0 प्लस 1 2 = -2। अब इसको आखिर में जब हम प्लस करेंगे तो ए बी का आंसर हमारे पास ये आएगा। अब इसके बाद ए सी को फाइंड करेंगे, तो इस तरीके से पहले ए और फिर बाद में हम सी लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम वो हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसका हमारे पास आखिर में आंसर ये है, यानी 3 + 0 = 3, और इससे 9, और इससे हमारे पास +3 और -3 -2, तो इससे हमारे पास -5। अच्छा, ए सी और ए बी इन दोनों का अब हमने प्लस करना है। सो पहले हमने ए बी लिखे, फिर प्लस और फिर ए सी। अच्छा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस करो, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो इस तरीके से देखिए इन दोनों प्लस होकर 4 बनेंगे, ये 7, ये 12, -2 और ये -5 बनेगा। सो इससे -7। सो अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है, यानी इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। और इस लॉ का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसमें हमारे पास एक और पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट भी है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, वो आप लोग खुद ट्राई करें, बिल्कुल सेम इसी मेथड से है। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप लोग खुद ट्राई करें उस पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक ए और एक बी, और इसके 2 पार्ट्स है। सो पहले में हमने ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे पार्ट में हमने बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो स्टार्ट करते हैं पहले ए और आई को। सो सिंपली वही तरीका है, पहले ए को लिखेंगे 5 - 3 4 6, और फिर आई को, आई हमारे पास है 1 0 0 1। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 5 1 = 5 प्लस 3 0 = 0, 5 0 = 0 प्लस 3 1 = -3। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 = 4 प्लस 6 0 = 0, फिर 4 0 = 0 प्लस 6 1 = 6। अब ए आई हमारे पास क्या आएगा, इससे 5 आएगा, 4 -3 और ये 6। तो ये हमारे पास ए आई आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बी आई को। सो बी आई, बी हमारे पास है -7 3 2 और 8, और आई हमारे पास है 1 0 0 1। सो अब सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो तरीका वही सेम तरीका है,
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 7 1 -7 प्लस 3 0 0, फिर 7 0 0 प्लस 3 1 3, अब 2 1 2 प्लस 8 0 0, 8 2 0 प्लस 8 1 8। बी आई इज इक्वल टू, इससे -7 आएगा, ये 3 2 और 8, सो ये हमारे पास बी आई आ गया। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल, बस ये सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास 10। अब 11 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यानी हमें ए मैट्रिक्स दिया है और बी, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले ये है कि हमने ए और बी को प्लस करना है, इस पर ट्रांसपोज लेना है, फिर इसमें हमने दूसरे साइड पर हमने पहले ए पर ट्रांसपोज लेना है, फिर बी पर, और फिर उसके बाद प्लस करना है, और ये फिर इसका अलग पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करते हैं, यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सो इसके लिए पहले तो हम ए और बी को प्लस करेंगे। सो ए हमारे पास है 3 2 1 प्लस बी हमारे पास है -3 4 और 2। सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 3 और -3, तो इससे 0 आएगा, 2 + 4 इससे 6 आएगा, और 1 + 2 इससे 3 आएगा। अब इन दोनों पर हमने ट्रांसपोज लेना है। अच्छा, ट्रांसपोज का तरीका हमारे पास क्या है, इस पर हमने पहले भी ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन किए थे। ट्रांसपोज का तरीका यह है कि इस रो को हमने एक कॉलम की शक्ल में लिखना है। सो ये हमारे पास 0 6 और 3 बन जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यानी ए पर ट्रांसपोज लो, फिर बी पर, और उसके बाद प्लस करें। सो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, यानी इस रो का हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है 3 2 1, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आएगा। अब बी ट्रांसपोज, सो हमने इसको भी एक कॉलम की शक्ल में लिखना है -3 4 2। सो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का हम सिंपली प्लस करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। सो पहले हमारे पास है 3 2 1, और दूसरा हमारे पास है -3 4 2। इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 3 - 3 0, 2 + 4 6, और 1 + 2 3। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो अगर देखें तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है। अच्छा, ये तो हमारे पास ये वाला पार्ट था। अब इस पार्ट को हम अलग साफ करेंगे। सो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ए से बी को माइनस करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लेंगे, और उसके बाद फिर हम मतलब ए ट्रांसपोज से हम बी ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास है ए - बी और ट्रांसपोज, यानी ए से पहले बी को माइनस करेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो ए - बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 3 2 -1 3 2 1, और माइनस करेंगे हम बी को, तो ये हमारे पास है -3 4 और 2। अच्छा, अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 से 3 को अगर आप माइनस माइनस तो ये प्लस बन जाएगा, तो 3 + 3 ये 6 बन जाएगा। 2 - 4 इससे -2 आएगा, और 1 - 2 तो इससे -1 आएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, ए - बी का आंसर था। अब इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज लेना है, ए - बी के ऊपर हमने ट्रांसपोज लेना है।
सो वही तरीका है हमारे पास। इस रो को हम एक कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 6 - 2। सो ये हमारे पास एक कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये मतलब A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अच्छा, पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। वही तरीका है, इस रो को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 3 2 1। फिर B ट्रांसपोज यानी इस B को एक कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, A ट्रांसपोज से माइनस करना है B ट्रांसपोज को। सो A ट्रांसपोज क्या है 3 2 1 माइनस B ट्रांसपोज क्या है -3 4 2। अच्छा, 3 और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएंगे, तो ये 6 2 - 4 से इससे -2 आएगा। 1 - 2 तो इससे -1 आएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर जो हमारे पास आया था और इसका आंसर यानी A - B होल ट्रांसपोज का और A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इसका आंसर, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास सेकंड पार्ट है जो बिल्कुल यही क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज उसमें चेंज है। इसी मेथड से आप लोग वो भी सॉल्व करें, खुद ट्राई करें उस पर इंशाल्लाह। अगर कोई मुश्किलात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं और हमने प्रूफ करना है कि ए बी को हम मल्टीप्लाई करो, इस पर होल ट्रांसपोज ले, फिर उसके बाद बी पर ट्रांसपोज ले और ए पर, और उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें और दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। सो ये हम प्रूफ करेंगे। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते सॉल्यूशन। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यानी ए और बी होल ट्रांसपोज। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए हमारे पास क्या है 2 5 -3 4। इस तरीके से बी हमारे पास क्या है -1 1 2 और 3। अच्छा, अब हम ए बी को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 हमारे पास -2 प्लस 5 2 10, फिर 2 1 2 प्लस 5 3 15। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 1 3 प्लस 4 2 8, फिर 3 1 -3 प्लस 4 2 4 3 12। अब इस ए बी को हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमारे पास 8 आएगा, 11, इससे 17 और इससे हमारे पास 9। सो ये तो हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज लेना है। सो सिंपली ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, इस रो को हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है यानी इस रो को और इस रो को हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है। सो ये रो हमारे पास क्या बनेगा 8 17 और ये रो हमारे पास 11 और 9। सो ये हमारे पास ट्रांसपोज और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसका राइट हैंड साइड फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। इसके लिए पहले हमें बी मैट्रिक्स चाहिए। सो इसका हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा। इससे क्या आएगा हमारे पास -1 1 और ये हमारे पास 2 3। सो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया और इस तरीके से हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए। सो ए ट्रांसपोज यानी उस रो को कॉलम में लिखेंगे और इस रो को भी कॉलम में। सो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इससे हमारे पास क्या है -1 1 2 3 और ये हमारे पास क्या है 2 -3 5 4।
वही तरीका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 2 -2 प्लस 2 5 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 3 1 3 प्लस 2 4 8, इस तरीके से 1 2 2 प्लस 3 5 15 और 3 1 -3 प्लस 3 4 12। अच्छा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आएगा 8, ये 17, 11 और ये 9, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अब अगर आप देखें तो ए बी होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों का हमारे पास यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गए। इसका मतलब ये कि हमने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है और ये प्रूव किया है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास इक्वल है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सी हमें एक मैट्रिक दिया है और हमसे कहा गया है कि अगर हम इस पर 2 मरतबा ट्रांसपोज ले तो इससे वापस वही सी मैट्रिक आएगा, ये हमने प्रूफ करना है। तो अगर आप लोग देखें सी, ये हमारे पास है ए बी सी डी। सबसे पहले हम इस पर फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लेंगे, यानी इस रो को कॉलम में लिखेंगे और इस रो को भी कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। अब अगेन इस पर ट्रांसपोज लेंगे, यानी इस रो को अगेन फिर कॉलम में और इस रो को अगेन कॉलम की शक्ल में। तो अगर आप लोग देखें, यानी जब हमने 2 टाइम ट्रांसपोज लिया तो ये क्वेश्चन हमारे पास यानी आंसर और क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि ये तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स सी है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जब भी हम मतलब किसी मैट्रिक पर 2 मरतबा ट्रांसपोज लेते तो उससे हमारे पास वही मैट्रिक दोबारा आता है। सो क्वेश्चन 12 में हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने 2 मैट्रिक हमें दिए गए हैं और हमने प्रूफ करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को। सो अब हमने चेक करना है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यानी ए बी होल ट्रांसपोज, उसके लिए हमारे पास ए बी का होना ज़रूरी है। तो हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए हमारे पास क्या है 1 0 -1 2 0 6 और बी हमारे पास है 1 7 -8 4 0 1। सो ये हमारे पास है। अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1 1 1 प्लस 0 8 0 प्लस 1 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 7 7 प्लस 0 4 0 प्लस 1 1 -1। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 1 2 प्लस 0 8 0 प्लस 6 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 7 14 प्लस 0 4 0 प्लस 6 1 6। अब फाइनल रिजल्ट चेक करते हैं। इससे हमारे पास 1 आएगा, नीचे 2, इससे 6 यानी -1 है तो 7 से 1 माइनस करें 6 और 14 और 6 को प्लस करें तो 20। सो ये तो हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हमने ए बी होल ट्रांसपोज लेना है, ए बी होल ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम की शक्ल में लिखना है, इस तरह से सेकंड को भी। सो ये हमारे पास फाइनल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करना है। राइट हैंड साइड जो हमारे पास है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। पहले हम ए ट्रांसपोज लेंगे,
यानी रो को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 1 0 -1 और 2 0 6 2 0 6। अब इस तरीके से हम बी को भी क्या करेंगे, इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। सो 1 7 -8 4 और 0 1 यानी 0 1। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो ए हमारे पास क्या है 1 2 0 0 -1 6। बी हमारे पास क्या है 1 -8 0 7 4 1। अब हमने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 7 ज़ा 14। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 8 ज़ा -8 प्लस 2 4 ज़ा 8। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 1 ज़ा 0 प्लस ये तो 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0। इस तरीके से इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, क्योंकि ये तो दोनों 0 0 है। -1 मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा -1 प्लस 6 7 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 42। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 8 ज़ा 8 प्लस 6 4 ज़ा 24। इस तरीके से 1 0 ज़ा 0 और 6 1 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0 और 6 1 ज़ा 6। सो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यानी इससे 15 आएगा 0, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इससे 2 आएगा, ये 0 0 0। इससे हमारे पास 41 आएगा, ये हमारे पास 32 बन जाएगा और ये 6। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अगर आप लोग चेक करें यानी ए बी का जो हमने होल ट्रांसपोज लिया था और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, यानी उसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इन दोनों का आंसर हमारे पास आपस में इक्वल नहीं है। सो इसी के साथ हमारा आज का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।